हे मैया, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, कृष्ण नामेर प्रचार होए कोटि यज्ञ फल। श्री कृष्ण नाम का प्रचार जो है वो कोटि यज्ञ फल है। अश्वमेध और वाजपेयी और शतानीत कितने भी आप यज्ञ करें, कितने भी देवाराधन करें, कितना भी तीर्थ दर्शन करें, कितना भी पुण्य नदी स्नान करें, कितने भी प्रकार के शास्त्र स्वाध्याय करते हुए पूर्वत्व संभावी साधनों में अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन कृष्ण नाम प्रचार से श्रेष्ठ वो भी नहीं है। श्री कृष्ण नाम प्रचार की श्रेष्ठता इतनी है कि श्री कृष्ण ही स्वयं पधार कर उस तदरस माधुर्य के लिए धरती के ऊपर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण नाम इतना मधुर है जिसको सुनने के लिए ही श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। कृष्ण नाम मधुराद्भुत मधुर मंगल कारणम। श्री कृष्ण नाम कौन है? संपूर्ण मधुरों का भी परम मधुर और उन मधुरों का भी मंगल कारक है। जितनी भी मधुरताएं हैं वो मधुरता भी परम मंगलता को प्राप्त होती है। कैसे? केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से, कृष्ण नाम भजन से। इसलिए भैया, ये श्री कृष्ण का नाम, ये श्री कृष्ण की लीला, ये श्री कृष्ण गुण, यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र कारण है। जीव इस संसार में आया है केवल कृष्ण भजन के लिए, श्री कृष्ण आश्रय के लिए। कृष्ण नाम इतर नाही को प्रयोजन। श्री कृष्ण नाम के भजन और आस्वादन के इतर कोई प्रयोजन ही नहीं है धरती के ऊपर आने का। ये तो भगवान की बड़ी महती कृपा और अनुकंपा है, जिसके आश्रय की पूर्णता कृष्ण रस माधुर्य से प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। कृष्ण इतने मधुर हैं, मधुराति संपूर्ण विषयान कृष्ण भजन कारणम। क्योंकि देखिए, भगवान इतने मधुर हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को यथेष्ट क्या है भोजन करना, लेकिन भोजन को मैया सरलता पूर्वक कैसी थाली, कैसी कटोरी, कैसी परोसती, नाना प्रकार का उपक्रम करती है, लेकिन परिणाम क्या है? खाना अन्न पेट में चला जाता है, बर्तन, चम्मच, थाली, पात्र सब रह जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में भी कृष्ण नाम के परिवेशन के लिए भगवान ने ऋतुएं दे दी, व्यक्ति दे दिए, संग दे दिए, पदार्थ दे दिए, वस्त्र दे दिए, वस्तु दे दी। ये गद्दा सोने के लिए नहीं है, बैठकर कृष्ण भजन करने के लिए। भगवान ने हमें कितने संसाधन और सुविधा दे दी कि सुख से भजन करें, लेकिन हमने सुख को पा लिया और भजन को छोड़ दिया। जैसे कोई दवाई खिलाती हुई मैया लड्डू खिला दे और बच्चा दवाई फेंक कर लड्डू खा ले, ऐसे ये संसार के जीव ने क्या किया कि कृष्ण नाम को त्याग के संसार के भोगों को अपना लिया, भोग अपना लिए और कृष्ण नाम त्याग दिया। इसलिए हे मैया, मैं इस संसार में आया ही इसलिए हूं ताकि ये जीव भोगों को त्यागे और कृष्ण नाम को ग्रहण कर ले। मणि को छोड़कर कोई कांच को अपना ले तो उसकी मूलता नहीं है। मणि के ऊपर अवलेय था और कांच चमक रहा था, हमने मणि फेंक दी और कांच पकड़ लिया। ये मनुष्य के जीवन की मूलता क्या है? अथवा अज्ञानांधकार के कारण कोई मणि को ही केवल अल्प मनोरंजन के लिए उसका त्याग कर दे। एक व्यक्ति रात्रि में नदी के तट पर पहुंचा और अभी नदी पार करनी थी, सूर्योदय में विलंब था, प्रतीक्षा कर रहा था सूर्य भगवान निकले, समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए। वो चेतता था कैसे समय पास करूं। उसके पैर से एक पोटली टकराई, उसने देखा उस पोटली में कुछ डोल डोल से कंकड़ भरे हुए हैं। वो पोटली में रेत कंकड़ निकालता, नदी में फेंकता, टप की आवाज होती, तरंगे उठती, चांदनी पड़ रही थी, बड़ा प्रसन्न होता। फिर दूसरा कंकड़ निकालकर उसने नदी में फेंका, फिर से वो टप की आवाज हुई, फिर से लहरें पैदा हुई और वो बस मनोरंजन करता जाता था, सूर्य की ओर देखता जाता था। सारी पोटली के कंकड़ उसने फेंक दिए और जब अंतिम कंकड़ फेंकने को तैयार था कि उसी समय सूर्योदय हो गया और सूर्य की रोशनी में देखा कि जिसको उसने कंकड़ समझ के फेंक रहा था वो कंकड़ नहीं थी, वो मणियां थी। अज्ञान के अंधकार के कारण उसने सारी मणियां फेंक दी, लेकिन फिर भी सौभाग्य था कि एक मणि उसके हाथ में बच गई।
ऐसे ही ये जो श्वास रूपी मणियां हैं हम इसे फेंक रहे हैं इंद्रियों के सुख के लिए और अपरोक्ष भाव से प्रतीक्षा काय की कर रहे हैं मौत की। हम इतने बच गए, लेकिन वो भी सौभाग्यशाली है जिसे जिंदगी की अंतिम श्वास में भी कृष्ण नाम सुनने को प्राप्त हो गया। और उनके सौभाग्य की क्या सीमा कि जिनको पोटली ही सूर्योदय के समय में मिली, कि जिसने प्रकाश में उस सारी तिजोरी को देख लिया, पोटली को देख लिया। इसलिए हम और आप सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं जीवन कितना शेष है किसका, ठाकुर जी जाने, सबको दीर्घजीवी बनाए। किंतु इस स्वास्थ्य और जीवन के रहते हुए हमें कृष्ण नाम मिला, गुरुजन मिले, वैष्णव मिले, ठाकुर सेवा मिली, मंदिर मिला, वैष्णवता मिली, उसे श्रवण करने, अपनाने और भोगने का सुअवसर मिला। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी टांग टूट गई और जब वो गिरिराज की महिमा सुनते हैं तो रोते हैं कि महाराज 20 साल पहले मिल जाते तो हम भी परिक्रमा दे आते। हमारा सुयोग है कि पैरों के होते हुए हमने गिरिराज की महिमा जान ली, कानों के स्वस्थ होते हुए कृष्ण कथा सुन ली, आंखों के स्वस्थ होते हुए राधा रमण मदन मोहन गोविंद देव राधा बांके बिहारी का दर्शन कर लिया। हमारे जीवन में हाथ होते हुए हमें कृष्ण सेवा, कृष्ण संत सेवा का सौभाग्य मिल गया। वैभव होते हुए सद्बुद्धि मिल गई जिससे हमने भगवान की सेवा की। कैसे कैसे लोग हैं करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन जब भिखारी हो गए तब धर्म मिला। अरे महाराज, उस समय हमें संत मिल जाते तो हम धर्मशाला बनवा देते, स्कूल बनवा देते, गौशाला बनवा देते, कोई परोपकार का कार्य कर देते। जब धन था तो बुद्धि थी खुद खाने और लुटाने वाली, और जब वो चला गया तो सोचते हैं अरे कुछ ऐसा कर जाते कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करते कि इन्होंने समाज, देश और वैष्णवों के लिए कुछ किया। सुयोग के रहते हुए शक्ति और विवेक मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। नष्ट खाना खाने के बाद आदमी सोचता है अरे बेकार ललचाया, व्रत कर ही लेता तो अच्छा था। मौत जब आ गई सामने तब सोचा किस किस में सुख ढूंढा। किसी को एक आदमी भी पूरी जिंदगी में था जिसको मैं सुखी कर सका। पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, फिर भी जिससे पूछा वही नाराज, जिससे पूछा वही अतृप्त, जिससे पूछा वही असुविधा में। इसलिए मैया कृष्ण नाम प्रचारेर होवे जरुतेर उद्धार। कृष्ण नाम के प्रचार से ही तो इस संसार का, इस जगत का उद्धार होगा। लेकिन तू उस कृष्ण नाम यज्ञ में इस प्रकार रो रो कर अगर तू मुझे विदा करेगी तो मैया ये उत्तम अभियान कैसे शुरू हो सकेगा।